हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल फ्रॉम पूंजी मित्र। सो मेरे पास क्या कुछ दिनों से बार बार क्वेरीज आ रही है कि कौन सा आईपीओ में इन्वेस्ट करें। एंड अभी काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इनफैक्ट देखा कि आईपीओ मार्केट में किसी ने कमाई है, काफ़ी लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इवन 100% तक प्रॉफिट हुआ है लोगों को। सो वट एवर दे इन्वेस्टेड दे अर्न सम गुड रिटर्न आउट ऑफ इट. So in today's video, before starting with index and stock analysis, I'll cover the 4 IPOs which are there in the market and उनमें से कौन से IPOs में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इफ़ एंड वेदर यू शुड इवन इन्वेस्ट और नॉट. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर गाड़ी जा रही है तो उसमें बैठे जाए, कभी कभी अवॉइड भी करा जा सकता है, सिर्फ रास्ते में खड़ा भी रहा जा सकता है. सो 4 IPOs हैं. पहला है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है एंड जनरली मेरा थोड़ा बायस रहता है ये साउथ इंडियन बेस्ड कंपनीज के लिए. ही द मैनेजमेंट इज़ ओवरऑल बेटर and better and good. The South Indian promoters are usually very smart compared to North Indians, but that's just my personal bias while dealing with people from southern part of India. If I talk about the company, if I talk about the financials, overall it's fine. Valuation wise it looks fine. It's an attractive valuation. But अगर NPAs की बात करी जाए, so they are targeting mid and small sized businesses and people. So उस हिसाब से देखा जाए तो NPAs इनके काफ़ी कम है, रिलेटिवली बहुत कम है. बट एक जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है इस IPO में वो ये कि इसका ग्रे मार्केट बिल्कुल भी नहीं है. ऑलमोस्ट 6% के आसपास है. जो मैं जनरली देखता हूँ कि जब तक IPO लिस्ट होता है वो 6% भी कब गायब हो जाता है पता नहीं लगता. इवन रोलेक्स रिंग्स में भी देखा होगा 50% का IPO डिके होते होते 33% तक आ गया था, फॉर अ सिंपल रीज़न कि मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड जोन में चलने लग गया था एंड वी वर सीइंग बिग अप्स एंड डाउन्स एवरी डे. सो ऐसे टाइम में जनरली यू कैन सी IPO डिके हो रहा है, थीटा डिके जैसे कहते हैं ना, वैसा एक IPO के प्रीमियम डिके होने लग जाता है. सो दैट्स वन ऑफ द एरिया ऑफ कंसर्न. बट हाँ, अगर स्टॉक वाइज देखा जाए, सो इफ एनीवन इज गोइंग फॉर लॉन्गर टर्म, I would say it's a good company. And if you want to have some risky exposure in your portfolio, housing finance is always a risky exposure generally. I'm not saying every time but generally. तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप एलोकेशन दे सकते हो, बट ओनली इफ़ यूर लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में इफ़ यू आर गोइंग फॉर लिस्टिंग गेन्स मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं. सेकेंड इज Chemplast Senamr. ये एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड इंडिया का स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री देखा जाए तो आई थिंक दिस हैज़ बीन वन पर्टिकुलर सेक्टर जिसने कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया. एंड इन स्टॉक्स ऑल्सो यू कुड सी दे हैव डन रियली वेल. बट अगर IPO की बात करी जाए, मैं इस कंपनी को प्योरली अवॉइड करूँगा. Chemplast को मैं प्योरली अवॉइड करूँगा फॉर अ सिंपल रीज़न कि दे गॉट डी लिस्टेड एट अ वेरी चीप प्राइस एंड दे आर नाउ गेटिंग लिस्टेड एट अ वेरी हाई प्राइस एंड दे हैव नेगेटिव नेटवर्थ. प्रमोटर्स बिल्कुल इंसेन, आई वोंट से इंसेन बिकॉज इट्स गोना गो ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म. बट हाँ, प्रमोटर्स के लिए आई डोंट हैव वेरी गुड consideration, because if some kind of promoter can pull out such tricks in the market, generally I would really want to avoid such company and probably don't have any exposure to it, irrespective इसका grey क्या चल रहा है नहीं चल रहा है. Although grey is also not attractive or non-existent in this case because people are smart now. But anyways, I won't like to go for Chemplast at all. थर्ड कंपनी जो है वो है Nuvoco Vistas Corporation. Nuvoco Vistas Corporation is the fifth leading cement manufacturing company in India. It's a part of Nirma Group. So overall company branding and establishment is pretty great. बट जहाँ तक बात करी जाए IPO के हिसाब से, ग्रे इसका भी थोड़ा डिसेंट सा ही है. नॉट वेरी इट्स नॉट कमांडिंग अ ह्यूज ग्रे इन द मार्केट. ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करी जाए तो कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ फ्यू conglomerations in the recent times. They have also acquired Imami and they have also acquired some power plant projects. Now the company is looking forward to have some kind of synergy between different verticals which they have and work around those levels and have good EBITDA and good profitability in the coming years. So for long term perspective, only if you go for long term, not for short term. IPO listing के हिसाब से I still don't think it's a very good IPO. It's an okayish IPO I would say, but listing gains के हिसाब से मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी न्यूवोको में भी नहीं लगती है. फोर्थ IPO जो है वो है cartrade.com. अब cartrade.com क्या है, मुझे पता है कई बार ऐसा लगता है कि ये
पोस्ट कोरोना वर्ल्ड कम, और मुझे है ना जो बबल था ना, टेक बबल जो था, वैसा ही फील होता है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, सारी टेक कंपनीज धीरे धीरे लिस्ट कर रही है। अभी जोमेटो का हुआ ना, स्विगी भी कर रहा है कोशिश आईपीओ फाइल करने की। कार्ट्रेड इज ऑल्सो वन सच कंपनी विच इज़ ऑल्सो इन द टेक्नोलॉजी स्पेस एंड providing some utility via the facet of technology. So this is another company, and the only company perhaps now which has some decent or good grey market right now. बाकी तीनों कंपनीज जो उससे मैंने पहले बात करी, एप्टस की, केम्प्लास्ट की एंड यूवोको की, दे डोंट हैव अ वेरी गुड ग्रे मार्केट। एटलीस्ट कार ट्रेड में इतना है कि इसका एक डिसेंट ग्रे मार्केट है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिसेंट ग्रे मार्केट है। आई वोंट से बहुत अच्छा ग्रे मार्केट है, डिसेंट ग्रे मार्केट है कंपेयर टू अदर थ्री। बस इतना ही है इन चारों आई में। मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इन आई के लेके। बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर पार्किंग योर मनी, एंड ओनली इफ़ यू हैव द एपेटाइट ऑफ गोइंग and buying for a long term, and long term I mean good 5-7 years, then only go for these IPOs. Otherwise I won't even suggest कि listing gain के हिसाब से आप इन्हें पैसा लगा के ब्लॉक करो एंड परेशान हो कि देखो लॉस हो गया। बिकॉज कई लोगों ने मुझे बोला था कि ग्लेनमार्क साइंस का IPO आ रहा है, बहुत अच्छा IPO है, ये वो है, एंड आई स्टिल एंड till now also I never suggested Glenmark for a very simple reason, because I knew कि कंपनी के पास कुछ ग्रे नहीं था मार्केट में। they had no gray in the market। उस टाइम भी 14% 15% के आसपास, एंड आई न्यू कि बाय द टाइम लिस्टिंग होगी दिस 14% when in no time will become 4%। सो किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं इस IPO में, ऑल दो लॉस भी नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड होपफुली सबके साथ ऐसा ही हो। बट कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना लोगों ने और IPOs में कमाया, रोलेक्स रिंग्स में कमाया, या फिर और भी इतने सारे IPOs हैं उन सब में कमाया। सो आई डोंट सजेस्ट कि आप ऐसे कोई IPO में पैसा लगाओ जिसमें लिस्टिंग गेन ना हो। सो दिस वॉज अबाउट IPOs। नाउ विल टॉक अबाउट स्टॉक एंड इंडेक्सेस। पहले इंडेक्स की बात कर ले। सो आज निफ्टी में भाई बहुत ही कहते ना, मज़ा नहीं आ रहा है इन दिनों निफ्टी में काम करने से, क्योंकि मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है निफ्टी में। वही होता है ना कि एक ऊपर लेवल पे जाके फिर से एक रेंज बाउंड मूवमेंट, एंड देन नेक्स्ट अपसाइड या डाउनसाइड का मूवमेंट, जैसा हमारे साथ बहुत टाइम तक 15,950 के लेवल पे हुआ था। ऐसा ही कुछ अभी निफ्टी में दिख रहा है। अगर आप निफ्टी में देखो, आज भी कुछ ऐसा ही हाल चाल रहे निफ्टी के। ऑल्दो ओपनिंग थोड़ी ठीक हुई थी, ओपनिंग के बाद फिर से एक मेजर करेक्शन आया, डाउनफॉल आया, एंड देन वी रिट्रेस्ड टू अ गुड लेवल। आज मिड कैप्स में बहुत एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, which was like, I'll suggest कि if someone is going for a 4-5 year tenure now and they want to start for SIPs or some small investment that they want to do, यार ये सबसे अच्छा टाइम है to invest in mid caps। and if you're long term investor, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, and if you have age good, like if you are in the younger part of your career, always go for mid and small caps। मतलब जाना चाहिए इफ़ यू हैव इफ़ यू डोंट हैव एनी रिस्क एंड आपको पैसा नहीं चाहिए तो ही। आई नो सर्टेन इन्वेस्टर्स हु नीड्स सर्टेन मनी आफ्टर मे बी 3-4 ईयर्स, तो उनके लिए तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप मिड कैप में जाओ, ज़्यादा फ्लेक्सी कैप या बैलेंस एडवांटेज जैसी कैटेगरी में जाओ। बट इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड आप पैसा लगा सकते हो, गो फॉर मिड कैप्स। ये सबसे अच्छा करेक्शन मिला आपको एंटर करने का। लोग बार बार पूछते रहते ना मार्केट में एंटर कब करें, अब करो एंटर, टाइम है। मिड कैप में सबसे अच्छा टाइम है एंटर करने का। Anyways, coming back to the point, we were talking about Nifty. Nifty में I am still not very bullish। जनरली मैं बहुत पेसिमिस्टिक नहीं हूँ रहता चीज़ों को लेकर, बिकॉज पेसिमिज्म और लोगों का काम है। मैं जनरली पेसिमिस्टिक रहता नहीं हूँ चीज़ों को लेकर। आई ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट अभी के लिए मुझे ज़्यादा कोई मूवमेंट लग नहीं रहा। ये वही एक चैनल सा बन गया है, इस चैनल के बाहर निकलना ज़रूरी है। थोड़ा और कैंडल्स अगर हम देखना चाहें, आई विल जस्ट ज़ूम इट आउट सो दैट डरावना ना लगे। सॉरी। सो ये एक सपोर्ट लेवल है, और एक थोड़ा सा एक ठीक ठाक सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करते ही हम 16,200 तक के लेवल से देख सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से अभी मार्केट कुछ ऐसी ही रेंज में मूव करेगा अनटिल अनलेस एक ये 16,350 के ऊपर का ब्रेकआउट देखे, फिर 16,500 की जर्नी कवर करे। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक ऐसा मेजर निफ्टी मूवमेंट आप देख सकते हो। सपोर्ट लेवल हमारा एज यूजुअल 16,200 के आसपास का रहेगा। इट्स अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, बट until now I don't see any big movement in Nifty।
बात करते हैं बैंक निफ्टी की। एंड बैंक निफ्टी में मैं आई थिंक लास्ट वीक से मैं यही कह रहा था कि निफ्टी परफॉर्म कर चुका, बैंक निफ्टी को करना होगा, निफ्टी परफॉर्म कर चुका, बैंक निफ्टी को फाइनली परफॉर्म करना होगा। एंड उसने अब करना चालू करा, ऑल्दो थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिला, नो डाउट। बट अगर कल का मार्केट देखे सो निफ्टी अगेन आउट परफॉर्म, सॉरी बैंक निफ्टी अगेन आउट परफॉर्म निफ्टी। आज भी आई थिंक रिलेटिवली बैंक निफ्टी मस्ट हैड बीन डिसेंट एज कम्पेयर टू निफ्टी, आई वुड से। सो ये बैंक निफ्टी हमारा बड़ा ही अच्छा दोस्त है, काफ़ी बेटर परफॉर्म करा है और ये करेगा। नो, मैं हमेशा बोल रहा था इस टाइम से बैंकिंग सेक्टर अंडर वैल्यूड है, पैसा डाल लो अगर डाल सकते हो तो। एंड यू कैन एक्चुअली सी कि यार इवन स्टॉक्स में भी देखो ना, सो आप देखोगे कि जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनसे बहुत बेटर है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक्स समवेयर आर इन अ मच बेटर पोजिशन राइट नाउ कंपेयर टू निफ्टी स्टॉक्स। हाँ, अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो देखो बैंक निफ्टी में एक ना ट्रेंड अगर हम देखना चाहें, ये कुछ ऐसा एक ट्रेंड बना हुआ है बैंक निफ्टी में, इसको थोड़ा सा सही करते हैं सो दैट रीजनेबल बने। ये बैंक निफ्टी में अपसाइड का चैनल बना हुआ है ना, आई जेन्युइनली बिलीव कि ये ऊपर की तरफ निकलेगा। आई एम स्टिल वेरी बुलिश रिगार्डिंग बैंक निफ्टी। जहाँ तक बात रही सपोर्ट्स की, सो 36,000 इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल। 36,000 का लेवल अगर रिस्पेक्ट करता है एंड यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, देन वी कैन सी 36,500 विच इज़ वेरी मच अचीवेबल फ्रॉम हियर ऑन। आई बिलीव कि बैंक निफ्टी में यू कैन गो लॉन्ग, देयर इज नथिंग प्रॉब्लमेटिक इन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। अगर थोड़ा सा और जूम इन करें सो आप देखो बैंक निफ्टी क्या करता है, आता है अपसाइड के साथ थ्रो शॉर्ट लॉन्ग कवरिंग होती है, सपोर्ट वापस यहीं पे 35,800 के पास से लेता है, देन अगेन गोज लॉन्ग। इस बार शॉर्ट कवरिंग हुई अराउंड 36,000 के आसपास, सपोर्ट लिया एंड फिर से हम धीरे धीरे एक मोमेंटम देख रहे हैं। एंड जब तक ये जो मैंने एक ट्रेंड बनाया था, इस ट्रेंड में ही हम जब तक चलते रहते हैं, आई डोंट थिंक वी हैव एनी इमिनेंट प्रॉब्लम। अभी तो कुछ ऐसी मेजर हर्डल मुझे लग नहीं रही है फॉर बैंक निफ्टी। एक 36,400 एक छोटी सी हर्डल है, बट आई बिलीव इट विल क्रैक इट अप एंड ऊपर जाएगा। सो बैंक निफ्टी के लिए आई एम वेरी मच बुलिश। निफ्टी का आई बिलीव कि थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलता रहेगा एंड देन बोथ ऑफ दीज विल सिंक एंड फाइनली मूव ऑन टुगेदर। तो ये है बैंक निफ्टी के बाद। अब हम बात करते हैं इंडेक्सेस की, स्टॉक्स की बात करते हैं। पहला स्टॉक जो हम देख रहे हैं विच इज़ HDFC बैंक। सो HDFC बैंक में हम क्या देखते हैं, लेट मी मेक अ चार्ट, लेट मी मेक अ ट्रेंड। थोड़ा इसको रीजनेबल कर देता है। एक अपसाइड ट्रेंड बना हुआ है बैंक निफ्टी में, HDFC बैंक में। अगर थोड़ा जूम इन करें तो 1507 का आपका सपोर्ट लेवल है। उसके बाद आपको एक सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा अराउंड द लेवल ऑफ 1495, अराउंड द लेवल ऑफ 1495 सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा। एंड आई बिलीव कि अगर हम कल 1506 1505 के लेवल को रिस्पेक्ट कर लेते हैं, अपसाइड ले लेते हैं, देन आई बिलीव कि वी अराउंड 1525 इज़ ऑल्सो वेरी मच अचीवेबल फ्रॉम हियर ऑन। सो ये रहा HDFC बैंक। सेकेंड स्टॉक है कल के लिए ITC। अब ये स्टॉक ऐसा है कि जिसको लेके सब बोलेगा अरे ITC कैसे ले लिया, बट मेरे को अब यहाँ से ITC में एक अच्छी चाल नज़र आ रही है। अगेन एक छोटा सा ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है। ITC में अगर देखा जाए सो ये एक हर्डल जोन है थोड़ा सा, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ITC का हर्डल जोन है 210.68, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है देन हम 212 और 215 तक के भी लेवल से ऊपर देख सकते हैं यहाँ से। बट इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस जोन को
तोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसने पहले भी 2 बार टॉप बनाया है, एंड जब इस ट्रिपल टॉप बनाया इनफैक्ट, एंड जब इसको ब्रेक करा फाइनली, देन इट वेंट फॉर अ गुड अपसाइड। अगर यहाँ पे भी देखें तो अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ मार्केट में आज थोड़ी सी लॉन्ग कवरिंग आई, इवेंचुअली यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देन वी कुड सी सम बाइंग कमिंग अप अगेन। एंड मुझे इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे अभी नोटिस में आई, एक हैमर बना है, बहुत ही पतला हैमर है, ऑल्दो इफ इट वुड हैव बीन अ फुल हैमर तो हम थोड़ा और श्योर हो पाते, बट एक छोटा सा हैमर बना है, विच इज़ अ गुड साइन कि देयर आर बायर्स इन द मार्केट, एंड वी कुड सी सम good long position in this stock for tomorrow. So this was second stock, which is ITC. Third stock for the day is Mayu Uniquoters. आज मयू यूनिकोटर्स में डाला था 2-3 रुपये का, इसमें अपसाइड मूवमेंट आया इन इंट्राडे, एंड देन इवेंचुअली सडनली एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई, एंड अगेन सेम थिंग विच हैपेंड इन ITC, सेम थिंग विच हैपेंड इन HDFC बैंक, कि जैसे ही नीचे के लेवल से करेक्शन चालू हुआ, लोगों ने बाइंग करना चालू कर दी, अच्छे स्मार्ट ट्रेडर्स ने, एंड दे स्टार्टेड बाइंग इट, एंड you could see the shadows. So all this suggests that there is some kind of buying happening around. For those who couldn't see, what are shadows? These long candles, these long lines which I'm showing, these are shadows. So these are the buyers in the market. Right now, and they'll help the price to sustain upwards, and I believe ki Mayur quotas mein we can see some good buying happening tomorrow, and further levels of upside can be achieved. 500 is a very good support level. 498 500 is a very good support level for the stock. So if you are holding it, I would say keep an SL of 498 497 and hold the stock, and I believe we can get some good levels in the stock in the coming days. So this is it from my side. Please do like, share and subscribe.